फिर वो कहते हैं कि मेरे आका का चेहरे मुबारक इतना चमकदार था, अगर हुजूर की जात से 63 साल में कोई मोजज़ा जाहिर ना भी होता तब भी हुजूर के चेहरे की चमक ही हुजूर का सबसे बड़ा मोजज़ा कहलाता। आज की इस नस्ल को इसका इल्म ही नहीं कि हुजूर सबसे हसीन है। अगर ये इल्म होता तो ये मोबाइल के स्क्रीन पर दूसरे नकली चेहरों की तरफ ये माइल न होता। सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं कि तुम तो उंगलियों की कैद में मोबाइल को रख के रात में 2-2 3-3 घंटे तक बिजी रहते हो, तुम्हें हुजूर याद भी नहीं आते, हुजूर याद भी नहीं आते। उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है, तुम सो जाते हो। सूफी साहब फरमाते हैं तुम तो सो जाते हो लेकिन रात भर मदीने में हुजूर तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते। मेरी बात समझ गए? रात भर मदीने में हुजूर तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते। यह क्या समझ रखा है तुमने कि अगर मोबाइल की स्क्रीन मेरी निगाह के सामने है, पीछे दीवार है तो किसी को खबर नहीं है। जो ये कहता है किसी को खबर नहीं है, या जो ये कहता है कि हुजूर को इसकी खबर नहीं, जो ये कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, खुदा की कसम उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे मेरी बात? खुदा की कसम हुजूर उसके इस ना जानने को भी जानते हैं। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर जानते क्या क्या है? सुन लो मेरे दोस्तों, सुन लो, तुम हमारे जनाजे को कांधे दोगे, उठाओगे, दफन करोगे। इतनी बेरारवी कि हम शिकार ना हो जाएं कि हमारे कांधे जिस जनाजे को हो उसकी बख्शिश दांव पे लग जाए। हुजूर की निगाह में आप हैं, आप ये ख्याल गलबा आप पर लेना चाहिए। मेरे आका देखते कितना है, सुनते कितना है, ये तो पहले मालूम कर लो कि मोबाइल की 50,000 की खतीर रकम खर्च करने के बाद स्क्रीन को तुमने अपना मजहब समझ रखा है। जिससे मोहब्बत करते हो उसको इल्म होता है तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाता है। और तुम्हारे आने से पहले नबी तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि 1500 साल पहले जबले सलाह के दामन में इतना रोया कि सिद्दीक अकबर ने पड़ोस के एक शख्स से पूछा था कि तुमने मेरे नबी को देखा है? तो उसने कहा मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता, लेकिन इस पहाड़ पर कोई 3 दिन से रो रहा है जिसकी आंसुओं की आवाज सुन के मेरे जानवरों ने खाना बंद कर दिया है। मैंने 3 साल पहले उस पहाड़ को रात में 2 दिन लगातार 1 बजे और 2 बजे रात में वहां उसकी ज़ियारत के लिए गया था। इतना रोया था मैं कि मुझे लग रहा था आज भी हुजूर के रोने की आवाज आ रही। जिब्रील ने हुजूर से रो के कहा था मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। जिब्रील ये कह के रो रहे हैं और हुजूर ये सुन के रो रहे हैं। जिसको देखा गया वो ड्रामे देख रहा है। जिब्रील ये देख के रो रहे हैं, हुजूर ये सुन के रो रहे हैं। जिसको जहन्नम में जलता हुआ देखा गया है वो नंगी तस्वीरें देख रहा है। कहां जा रहा है मेरे भाई? हुजूर को तकलीफ मत दो, हुजूर को आराम करने के मौके मिले, आराम करने दो हुजूर की मुबारक रूह को। बड़ी तकलीफ मेरे आका ने उठाई है, अलग चैप्टर है। हुजूर देखते कितना है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मैं 3000 मरतबे रोजाना हुजूर पर दुरूद पढ़ के सोता था। कितनी मरतबे? 3000 मरतबे। कहते मेरी शादी के दिन आए तो मैं बिजी हो गया, मसरूफ हो गया मेहमानों की आमदोरफ्त में, मैं दुरूद पढ़ने का वक्त न निकाल सका। चौथी रात हुजूर ख्वाब में मेरे गुलाम के आए और उससे कहने लगे, हुजूर ने फरमाया कि अय मेरे कुतुबुद्दीन के मुरीद, अपने पीर से कहना क्या बात है 3 दिन से मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक गुफ्तगू मेरी इसी टॉपिक पर है। हमें यह नहीं पता कि हुजूर कहाँ हैं, हुजूर को पता है कि इसी टॉपिक पर है। लेकिन मैं इतनी भीड़ में तकरीर नहीं करता भाई, वो मजमा ज्यादा हो तो मेरा दिल दहल जाए। समझे? बात करता हूं, बात सुन ले। हुजूर को खबर कितनी है। एक आखिरी बात इस टॉपिक पर, उसके बाद मैं आऊंगा हुजूर के मुबारक चेहरे के हवाले थोड़ी सी बात करूंगा इंशाअल्लाह। पहले ये गलबा आप पर हासिल होना चाहिए कि आप हुजूर की निगाह में हैं। अगर ये गलबा नहीं तो आप ऐलान कर सकते हैं कि हम मोमिन हैं। शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पर आपका नाम लिखा होगा मुसलमान, लेकिन फरिश्तों के रजिस्टर में मुश्किल है। आप हुजूर की निगाह में। आप एक बुजुर्ग का नाम सुनते हैं, शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह। नबहान फलस्तीन में है। इस्माइल बाप का नाम है, उनका नाम यूसुफ है। ये 100-150 साल पहले के अजीम बुजुर्ग हैं। हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, मदीने शरीफ पहुंच जाया करते थे। लेकिन उनका मुअद्दब तरीका यह था, जैसे ही गुम्बद खदरा को जहां से देखते थे वहीं पर खड़े होकर सलाम पढ़ने लगते थे। कभी बाबुल बकी और बाबुल निसा और बाबे जिब्रील से होकर के मवाजिह शरीफ पे नहीं गए। पूरी जिंदगी शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी हुजूर के रोज़े शरीफ के करीब नहीं गए। किसी ने पूछा था आप मदीने आने के लिए तड़पते हैं?
और हुजूर के दरबार में मवाजे शरीफ पे अंदर नहीं जाते, तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने फरमाया था कुत्ते का काम है घर से बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। इनका इश्क मैंने सिंपल के तौर पर बता दिया, इतने बड़े आशिक और मुअद्दब हैं। अब सुनो कहानी किस मोड़ पे जा रही है। अगर ये गलबा हासिल कर ले तो खुदा की कसम आना वसूल हो जाएगा, वरना डॉक्टर फारूक साहब का वही अमल काबिल कबूल है कि जो दोपहर से लंगर की सूरत में 3-4 हजार लोग खा के जा रहे हैं। हुजूर गौस पाक के लंगर खाने पर स्टिकर लगा हुआ है। गौस पाक फरमाते थे मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, अल्लाह की बारगाह में मखलूक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मैंने नहीं पाई। ये हुजूर गौस पाक ने फरमाया। आज भी गौस पाक के लंगर खाने पे लिखा हुआ। अजीब गौस पाक का लंगर था, कैसा लंगर बांटा कि 900 साल से बंद ही नहीं हुआ। ये बहुत मुबारक काम था। अब सुनिए आप, हुजूर देखते कितना है मेरे दोस्तों। ये 30 साल 25 साल की उम्रों के लोग अपनी आंखों को बहुत छोटी कर चुके हैं, दिल को तंग कर चुके हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते, आंखें इनकी टूट गई हैं, इनके दिल का ताल्लुक हुजूर से मुनक़ता हो चुका है। मैं चाहता हूं कि ऐ लोगों, जब पैदा हुए हो तो मौत के मुंह में जाओगे, जिंदगी की तैयारी करो। सूफिया फरमाते हैं कि अपने आप को हुजूर से जोड़ो, वरना मरने से पहले मार दिए जाओगे, और अगर तुमने हुजूर से रिश्ता जोड़ लिया तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। अपनी जिंदगी प्यारी आपको होनी चाहिए। मेरे आका देखते कितना है, सुनते कितना है, ये तो सुन लें आप। उसके बाद साबिर भाई बात करता हूं, बड़ी प्यारी बात याद है। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ मदीने शरीफ में किताब लिखी गई, मदीने पाक में किताब लिखी गई। वो किताब फ्री में तकसीम हो रही थी। एक अजीम आलिम दीन कहते हैं मैंने भी वो किताब ले ली, फ्री में बढ़ रही थी, मैंने भी ले ली। जब उस किताब को मैं ले करके जा रहा था तो करीब से एक घर मिला जो सैयद नईमुद्दीन शाह साहब किबला का था। एक दरवेश बुजुर्ग थे, वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, इतने अजीम मकबूल बुजुर्ग थे, हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। आवाज मेरी पहुंची, दिल से कहते सुभान अल्लाह। बहुत गौर से मेरी बात को सुने। शेख सैयद नईमुद्दीन हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। कहते मैं उनके घर में चला गया, उनकी ज़ियारत को मैंने सलाम किया दस्तबोसी के, बोले बैठ जाओ। वो अजीम बुजुर्ग कहते मैं बैठ गया, मेरे हाथ में वो किताब थी। बोले कि शेखी ये किताब कैसी है? तो मैंने कहा हुजूर ये रास्ते में बट रही थी, मैंने इसे ले लिया। फरमाते मुझे लाओ। जब किताब उन्होंने देखी ना तो बोले कि ये तो किताब शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी है, किसी बदअकीदे का काम है, किसी हुजूर के गुस्ताख ने एक आशिक रसूल के खिलाफ किताब लिखी है, चलो बाद में देखूंगा। किताब यूं लिया, अपने घर की अलमारी में यूं डाल दिया, सैयद नईमुद्दीन साहब ने यूं डाल दिया। बोले आप बैठे चाय पान करें, घर जाएं, इस किताब के हवाले से मैं बाद में इसे देखूंगा, इसे लिखी कितनी है, क्या है इसके अंदर, मटेरियल क्या है, क्या मौजू है इसका। ठीक, हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखने वाले सैयद नईमुद्दीन कहते हैं 2 हफ्ते हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, 3 हफ्ते हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, पूरा महीना गुजर गया हुजूर ख्वाब में नहीं आए। कहते मैं रोता था, मेरी तकिया बावजन हो जाया करती थी, मेरे बच्चे मुझे संभाला करते थे, मैं कुरान के पारे पढ़ा करता था तो मेरे आंसू कुरान की औराक पर गिरा करते थे, मैं चीख मार मार के रोता तो मेरे मोहल्ले के लोग मेरे पास आ जाते थे। बोले शेख यूसुफ क्या बात है इतना, और सैयद नईमुद्दीन क्या बात है इतना रोता क्यों है? मैं लोगों से कहता था कि 3 हफ्ते हो गए हुजूर को देखे हुए, हुजूर ख्वाब में तशरीफ नहीं ला रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, हुजूर मुझसे नाराज है, कौन सी खता हो गई है, हुजूर करम नहीं फरमा रहे। दरो दीवार से आवाज आती, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। पड़ोसी लोग थक जाते थे। सैयद नईमुद्दीन कहते हैं महीने, 2 महीने, 4 महीने, कहते हैं कि 5-6 महीने हो गए हुजूर ख्वाब में ना आए, मेरी रोते रोते आंख की रोशनी कम हो गई, कहते हैं मेरा वजन कम हो गया, मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया, इतना खाता था कि जिंदा रहूं हुजूर को देखने के लिए। कहते 5-6 महीने के बाद मैं एक अपने मिलने वाले के घर पे गया, वहीं सो गया, जब मैं वहां सोया तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। दिल कहे तो बोलिएगा, हल्की हल्की आवाज में बोलिएगा, बात समझ में आए तो बोलिएगा, ना समझ में आए तो कसूर फिर मेरा है। और करीब की कोई आवाज अगर बाजारी बात करे तो उसे अदब से खामोश कीजिएगा। ये आपके दिल में बैठ जाए, हमारा कल्ब मुसलमान हो जाए, हमारी आंखें मुसलमान हो जाए, हमारी जबान और हमारी समातें मुसलमान हो जाए। ये लाखों लाख रुपए एक आदमी दोपहर से मैं देख रहा हूँ अपने लोगों को अपने सर पे बिठाए हुए हैं, इनसे मिलना उनसे मिलना। ये साबिर वारसिस भाई बैठे हुए, मुबारक भाई बैठे हुए, डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर जावेद साहब, जितने उनके मिलने वाले लोग, कहाँ कहाँ के बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के लोग आ रहे हैं, उस मोहब्बत के कैदी हैं जो उनके दिल में ईमान की सूरत में मौजूद है।
अल्लाह इस हॉस्पिटल को हुजूर की मोहब्बत को आम करने का जरिया बनाए, मरकज़ बनाए, शिफा की बारिश हो, आमीन कह दें। गुरबा और मसाकीन की खिदमत करने वाली ये मरकज़ी जगह साबित हो जाए, आमीन कहे मोहब्बत के साथ। सुने आप, सैयद नईमुद्दीन कहते जब हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो मैं हुजूर से लिपट गया, हुजूर के कदमों से लिपटा, खूब रोया खूब रोया। मैंने कहा हुजूर क्या बात है, मेरी ख़ता क्या है, मैं ख़तावार तो हूँ, लेकिन बात क्या है कि हुजूर आप मेरे ख्वाब में आना बंद कर दिए, कई महीने हो गए, मेरी रोते रोते आंखें अश्कबार हुई, रोशनी कम हो गई, बात क्या है? तो मेरे आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, उसी को रख लो यार, 4-4 घंटे मोबाइल पर फिल्में देखने वालों, रख लो इसको। मेरे आका फरमाते हैं, अय नईमुद्दीन, जब से मेरे एक आशिक रसूल यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ वो किताब तेरे घर में रखी है, मैंने उस घर में कदम रखना बंद कर दिया। तू क्या समझता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसके खिलाफ नफरत का एक नुक्ता भी बर्दाश्त नहीं करता। अपने अपने घरों में शराब पीने वालों से मोहब्बत की तस्वीरें लगाओगे, अपने अपने घरों में बियर बार आबाद करने वालों की तस्वीरें बसाओगे, तो फिर हुजूर आएंगे ख्वाब में? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, खानदान के लोग दफन कर देंगे, कामयाब नहीं हो सकते। समझे मेरी बात? एक बड़े अदीब ने कहा था, आज जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ हालात बड़े खराब हैं, यानी मुसलमानों को मारो, ये मुसलमान हैं। कहते हैं जमीन पर हम इसलिए मारे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और कब्र में इसलिए मारे जाएंगे कि हम मुसलमान नहीं थे। समझ गए मेरी बात? आखिरत की तैयारी करो। ये कहां से सोच लिया कि हुजूर नहीं देख रहे हैं? एक टॉपिक अलग है। हुजूर से ज्यादा अगर कोई हसीन हो तो उसे लाओ। अल्लाह ने जिसे कुरान में नूर कहा हो, नूर कहा हो, हुजूर के चेहरे की चमक इतनी ज्यादा थी कि अब आप इस आयत को माहसल निचोड़ बनाएंगे तो ये बनेगा, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं। ये नारा आपका होना चाहिए, बताएं जोर से, जैसे मेरे हुजूर हैं। हाथों को उठा के बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं। आपका अकीदा होना चाहिए, जैसे मेरे हुजूर हैं। खुदा की कसम ये गर्दन कट जाए लेकिन आवाज यही आनी चाहिए, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। साबिर भाई कल जब कोई फोन करे आपके दोस्तों को, यार कहाँ थे, तो वो बोले साबिर भाई ने बुलाया था, तो मैंने आपको फोन किया था, आपने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की? तो इन दोस्तों का जवाब होना चाहिए, यार एक झूठा सच्ची बात कर रहा था, उसने हुजूर के बारे में बात की, तो मैंने कॉल आपकी रिसीव नहीं की, ड्रॉप कर दिया। तो वो सवाल करेगा, आखिर वो ये बता वो बात क्या कर रहा था? तो आपको तो बातें याद न रहेंगी, लेकिन ये तो याद रहेगा, जैसे मेरे हुजूर हैं। अब अगर आपने इतना कह दिया तो फिर बचा क्या? अगर आपने इतना कह दिया तो फिर बचा क्या? है कि नहीं? आपने सब कह दिया कसम खुदा की, सैकड़ों जलसों का निचोड़ बयान कर दिया। अब मैं बताता हूं उस जालिम को, खिंजीर सिफत शख्स को जिसने कहा हुजूर का चेहरा अच्छा नहीं था। मैं बताता हूं हुजूर का चेहरा कैसा था। दिल से सुनेंगे खामोशी के साथ। मदीने शरीफ में अरे डॉक्टर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहिएगा, आप बैठे रहिएगा, आप लोग बैठे रहिएगा माशाल्लाह। मिंबर शरीफ के उलमा भी इस्तकबाल। डॉक्टर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बड़े अदब और एहतराम के साथ में मुबारक भाई, मैं मुबारकबाद आपको इसलिए भी पेश करता हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी डॉक्टर साहब को देखने की। मैंने इनके आवाज़ के चेहरे को देखा था लेकिन इनके चेहरे को नहीं देखा था, और मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत थी। अशार का मैं बड़ा रसिया हूँ, कुछ शेर आपने सुनाए भी थे, मैंने कोड किए थे निज़ामत में, और वो बड़े मुबारक लम्हे रहे। आज उनके कदमों के नीचे बैठने का शरफ़ मिल रहा है। उलमा इकराम की इस अंजुमन में अल्लाह तबारक व तआला इन मुबारक दूरअंदेश और नुक्ता शनास और मेयारी और तामीरी शख्सियतों के वजूद को सलामत रखे। मोहतरम अशार डॉक्टर फरहत साबरी साहब, इजाजत दीजिए, मैं बगैर से इस्लाह बैठे आप। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुबहान अल्लाह। गुफ्तगू आसानी के साथ इस महवर पे जा रही है। जब बच्चे सेंट जेवियर्स, सेंट जोसेफ, मदर टेरेसा स्कूल की तरफ माइल हैं तो उनके सामने बहुत ही निकात आफरी बातें करके किसी के दिल को मुतमईन नहीं किया जा सकता। बहुत आसान, बहुत ही धीमी धीमी बातें, बहुत ही छोटी छोटी बातें जो आपके दिलों में
कहीं जगह बना सकती है, वो बातें मैं करता हूँ। डॉक्टर साहब इजाज़त दीजिए। मोहतरम डॉक्टर फरहत साबरी साहब और डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब, हाँ डॉक्टर मंसूर फरीद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली तो बुज़ुर्गों की ज़मीन है माशाअल्लाह। उमर कुरैशी गोरखपुरी साहब गज़ल के मुशायरे के बहुत बड़े नाज़िम थे। उन्होंने मुझको 4 मिसरे दिए थे तकरीबन 20-22 साल पहले, बड़े मशहूर हुए थे। दयारे शेरो सुखन के फ़कीर से कहना, गली गज़ल की है सोनी ये मीर से कहना, उमर को भी हुआ था हुस्न फ़िक्र नाते रसूल, गुज़र हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। उमर को भी हुआ था हुस्न फ़िक्र नाते रसूल, गुज़र हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। डॉक्टर साहब बात अगर इस दरवेश के मौजू के करीब है तो एक शेर उन्होंने मुझे और लिखवाया था उमर कुरैशी गोरखपुरी साहब ने, और बड़ी प्यारी नसीहतें की थी। डॉक्टर शकील आज़मी साहब के तवस्सुल से मैं उन तक गया था, तब वो 82 साल के थे उमर कुरैशी साहब, और बड़ी दुआओं से नवाजा था। उन्होंने शेर यूँ भी कहा था कि मुझे दिया आते वक्त तबरुकन, डॉक्टर कहते हैं कि मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। इस ज़िम्न का एक शेर पढ़ता हूँ बस, उसके बाद थोड़ी सी नसरी बातें हैं कि कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं। आप न बोले इसलिए कि मिसरे बोल रहे हैं। कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग इश्क में बाबा, कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं, जज़ाक, कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। आहा, कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। वाह, जो लोग इश्क में, मेरे आका ख्वाजा उस्मान हारवनी के लाडले हैं गरीब नवाज, उनके लाडले ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उनके लाडले बाबा फरीद, उनके लाडले महबूब इलाही साबरे पाक, उनके लाडले ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, उनके लाडले ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके दरबार के फ़ुक़रा और मसाकीन के हाथों से तैयार होने वाले लंगर को खाने वाले हम लोग हैं माशाअल्लाह। दुआ करें कि इन बुज़ुर्गों के नाम में जो इसमें आज़म की तासीर है, अल्लाह उससे हमारे क़ल्ब को मुसलमान बना दे। बात चल रही है कि जैसे मेरे हुजूर हैं। डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक नुक्ता भी आपके मेयार का मैं बयान नहीं कर सकता। मैं इस वक्त अपनों के दरमियान में कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो भाई की गुजारिश पर, साबिर भाई, मुबारक भाई, गुजारिश पर, इसलिए कि एक नुक्ता भी मैं आपकी हुस्न समात और आपके मेयार के लायक में नहीं पेश कर सकता। बात एक बदअक़ीदे ने अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी साहब क़िबला फरमा रहे थे, कही थी हैदराबाद में कि हुजूर का चेहरा अच्छा नहीं था, हुजूर की सीरत अच्छी थी माज़अल्लाह। तो मैंने सोचा कि आज इसी हवाले से थोड़ी सी बात करूँ, बताऊँ दुनिया वालों को कि हुजूर कितने हसीन हैं, ताकि ये हर गली कूचे से आवाज आए, जैसे मेरे हुजूर हैं। बोले बोले बोलो वैसा कोई नहीं। मेरे आका कितने हसीन हैं, सुनते जाएं आप। 2-4 बातें करूंगा इंशाल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में हैं। कहाँ? थोड़ी सी आवाज बताएं। मदीने शरीफ में हैं मेरे आका। बड़ा मुबारक शहर का नाम लिया। मेरे आका मदीने शरीफ में, अचानक दोपहर में मेरे आका तन्हा निकले मदीने शरीफ में, और खजूरों के बाग से होते हुए उधर निकले जिधर थोड़े से फासले पर एक काफिला रुका हुआ था मदीने शरीफ में, और उस काफिले के जितने लोग थे, जितने वर्कर्स थे, वो सब अपने अपने खेमे में तंबू कनात लगा के उसमें आराम कर रहे थे। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपनी शान के मुताबिक, और उनकी सवारियां बाहर तरतीब में बंधी हुई थी। उनकी जो सवारियां थी वो तरतीब में बंधी हुई थी। मेरे आका जब तशरीफ ले गए तो वहां कोई नजर नहीं आया। उन सवारियों में एक लाल रंग का घोड़ा था, लाल रंग का, वो हुजूर को पसंद आ गया। मेरे आका उस घोड़े के करीब गए, आपने अपना मुबारक हाथ घोड़े की पीठ पर रखा और एक जुमला इरशाद फरमाया, घोड़े का मालिक कौन है?
जब हुजूर ने इतना कहा तो इत्तेफाक से उस घोड़े का जो मालिक था वो उस काफिले का सरदार था, वो निकल के बाहर आ गया। लेकिन जब उसने हुजूर को देखा तो देखता रह गया। पेशानी देखी तो वहीं देखता रह गया। क्यों? इसलिए कि जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। हुजूर को देखा तो देखता रह गया, कभी ऐसी चमकदार पेशानी नहीं देखी थी। अजीब सी कैफियत में आ गया। मेरे आका मुस्कुराए, हालात बदले। फरमाते हैं क्या बात है, क्या बात है अजनबी मुसाफिर? मेरे आका फरमाते हैं ये घोड़ा किसका है? उसने कहा मेरा है। मेरे आका फरमाते हैं इसे बेचोगे? वो समझ गया हुजूर को देख के। फरमाते हैं ये घोड़ा बेचोगे? तो वो कह रहा है मुझे बेचना नहीं था, लेकिन मैं समझ गया मेरी जबान पर तो मेरी हुकूमत है, दिल पर हुजूर की हुकूमत है। फरमाया घोड़ा बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचूंगा, और उसे बेचना नहीं था, लेकिन बस हुजूर ने कहा तो वो खामोश हो गया। कहा हाँ बेचूंगा। फरमाया सौदा तय करो, 100, 150, 2, 250, 3, 350, 4, 450, 500। मिसाल के तौर पर हुजूर ने वो घोड़ा 500 रुपए में खरीद लिया। मिसाल के तौर पर कितने में? बोले 500 रुपए में हुजूर ने खरीद लिया। फिर हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, देख भाई मैं घोड़ा खरीदने के इरादे से नहीं आया था, मैं तो बस यूं ही टहलते हुए इधर आ गया था। तेरा घोड़ा मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसकी कीमत लगा दी, अगर इजाजत दे तो मैं इस घोड़े को लेके अपने शहर चला जाऊं। और सामने वाले शहर में मैं रहता हूं जिसे लोग मदीना कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहब्बत से बोलो। लाहौर के एक साहब थे, जब कोई मदीने शरीफ जाता तो उसको एक खत दिया करते थे, एक खत। बोले इसे हुजूर की बारगाह में रख देना, इसे हुजूर की बारगाह में पढ़ देना। बाबुल बकी, बाबुल निसा, बाब जिब्राइल के करीब कदमैन शरीफ है, इनके पास इसे पढ़ देना। सैकड़ों खत वो भेज चुके थे। एक हाजी साहब जाने लगे तो बोले ये खत मेरा हुजूर की बारगाह में पेश कर देना। बोले यार ये बताओ हाजी कि जब भी कोई हाजी लाहौर से जाता है मदीने शरीफ, तुम एक खत जरूर देते हो हुजूर की बारगाह में पढ़ने के लिए, तुम्हारा मकसद क्या है? उसने रो के कहा कभी न कभी तो जवाब आएगा। आए कभी न कभी तो जवाब आए, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। हुजूर की तरफ लौ लगाएं, कभी तो हुजूर करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। समझे मेरी बात? मेरे आका फरमाते हैं सामने वाले शहर में रहता हूं जिसे लोग ऊंची बोले, जिसे लोग वारिसे पाक सरकार मदीने शरीफ में थे। मदीने पाक में पत्थर से आपके पांव में ठोकर लगी, पांव का अंगूठा फट गया, खून निकलने लगा। 4-5 दिन के बाद वो जख्म ठीक हुआ तो आपने फिर उस अंगूठे को हरा कर दिया, उसे उखाड़ दिया, उस जगह के उस हिस्से को फिर आपने खींच लिया, फिर खून निकलने लगा। फिर वो ठीक हुआ 10 दिन के बाद, वापस आए तो रास्ते में ठीक हो गया था, फिर आपने उसको उखाड़ दिया, फिर वो खून निकलने लगा। देवा शरीफ वापस आए तो खादिम ने कहा सरकार क्या बात है, आप इस अंगूठे के जख्म को ठीक नहीं होने देते। वारिसे पाक फरमाते हैं जब तक जिंदा रहूंगा इसे ठीक नहीं होने दूंगा, ये मदीने की निशानी है। आए ये हुजूर के शहर की निशानी है। हमारी तो लोही नहीं लगी, हम तो पूछ भी नहीं सकते कि मदीना किधर है। इस वक्त लोगों से पूछ भी नहीं सकते मदीना किधर है, मदीने के बारे में क्या जानते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे आका फरमाते मैं इसी शहर में रहता हूं जिसे लोग मदीना कहते हैं, अगर इजाजत दो तुम्हारा घोड़ा लेके मैं जाऊं। उसने कहा मुसाफिर जाइए, कोई बात नहीं। मेरे आका घोड़े पर बैठे और तशरीफ ले जाने लगे। जब तक हुजूर नजर आ रहे थे वो काफिले का सरदार हुजूर को देखता रहा। हुजूर दूर हो गए तो उसने उंगलियों पर अपनी हथेली रख के हुजूर को देखना शुरू। सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम। ना यकीन पड़े तो कुरान सर पे रख के बोल दूं यार कि जैसे मेरे हुजूर हैं। फिर भी यकीन न पड़े तो मुताफ में काबे के आंगन में तुम्हें ले चल के खिलाफे काबा थाम के बोल दूं कि जैसे मेरे हुजूर है। मानो यार मानो, अभी नहीं मानोगे तो कब्र में तो मानना ही पड़ेगा, कब्र में मानना पड़ेगा। वाकई वो नारा सच्चा था कि जैसे मेरे हुजूर हैं।
हुजूर तशरीफ ले गए। अब जब हुजूर को वो देख रहा था काफिले का सरदार, उंगलियां अपनी आंखों पे रख के, तो उसका नौकर आ गया। उसने कहा साहब क्या सवारी देख रहे हैं? उसने कहा ना 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 ना, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। हाय हाय, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। कहा सवारी आपकी है? कहा हाँ। कहा वो क्यों लेके जा रहा है? कहा मैंने उसे बेच दिया। फिर क्या देख रहे हो? कहते हैं देख रहा हूं कि ऐसा इंसान नहीं देखा। देखते भी कैसे, ना हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। जैसे मेरे हुजूर हैं, जो लोग पीछे बैठे उनकी भी आवाज आनी चाहिए। जैसे मेरे हुजूर हैं, खुदा की कसम, बच्चों को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ कि हुजूर जैसा कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। उसने कहा सवारी आपकी है, वो क्यों लेके जा रहा है? उसने कहा मैंने बेच दिया। कहा फिर क्या देख रहे हो? कहा ऐसा इंसान नहीं देखा। और क्या सोच रहे हो? कहा ये भी सोच रहा हूं कि अभी कीमत बाकी है। कहा क्या मतलब, कीमत बाकी है? कहा हाँ। कहा उसको जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा वो कहां का रहने वाला है? कहा मदीने की तरफ इशारा किया, इस शहर की तरफ। कहा मैं वहां का रहने वाला हूं। कहा कि उस किस कबीले का है? कहा मुझे नहीं मालूम। नाम? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा फिर अजीब बात है साहब, आप उसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उसके कबीले से, किस कबीले से उसका ताल्लुक है पता भी नहीं, इल्म नहीं है आपको। आपने इतना कीमती घोड़ा उसके हवाले कर दिया। अगर वो लौट के न आया तब, जैसे नौकर ने ये जुमला कहा, अगर वो लौट के न आया तब, काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा हटा के कहा ओ नौकर सुन, अगर वो लौट के न आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। या अल्लाह, अभी पता चलेगा जब उसकी जबान बोलेगी जैसे मेरे हुजूर हैं। बोलो बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं। गली कूचों से आवाज आनी चाहिए, खुदा की कसम मान लो यार, हुजूर जैसा कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। लोग 5 किलो चीनी देते हैं, ये गवर्नमेंट के लोग 5 लीटर तेल देते हैं, तो लोग बोलते हैं प्रधान जी की तरफ से आया है। लोगों से कहो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अरे डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहिद नजीर साहब किबला से कि डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर साहब इधर आइए, इधर आइए, कम से कम मरीज आपको पहचान तो ले, वरना लोग समझेंगे आप यहाँ के जो है मालिक को बुलाइए। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आप एक फूल का हार डॉक्टर साहब के गले में पहना दें अपने मुबारक हाथों से। सुभान अल्लाह। देखें आप, पेशा तिब की तरफ है, हिकमत की तरफ है, तबाबत की तरफ है। आप डॉक्टर साहब पहनाइएगा इनको माशाअल्लाह जी। ना 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 डॉक्टर साहब आप दीजिए, नहीं नहीं तो वो तो दूसरी तरफ लोग जहन लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब आप अब्दुल आप भी पहना दीजिए, एक ही तरफ हो जो ठीक है, उधर की रस्म। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो भाई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, साबिर भाई बहुत बहुत मुबारक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो बोलो बोलो, सरकार की आमद। साबिर भाई को माशाल्लाह, डॉक्टर साहब एक आपने ये साबिर भाई बड़ी मेहनत की है, हमारे साबिर वारसी भाई ने। मैं एक मरतबे आपके साथ सरकार वारिस पाक में हाजिरी देना चाहता हूँ। मेरे करीब बारगाह है, बहुत बड़ा दरबार है। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बड़े मकबूल आदमी हैं, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। वारिस पाक के बड़े मुतक़िद हैं। वारिस पाक सरकार हमारे घर से करीब में रहा, बहुत बुलाते हैं सरकार, बड़ी ड्योरी है, बड़ा दरबार है। खुदा की कसम ऐसा मुसले न मिला, ऐसा मुसले न मिला। आपके मुरीदों का भी जवाब नहीं था, बड़े बुज़ला संज और मिजाज के रहते थे। दवा शरीफ में एक मतलब मुझे बात याद आई, एक मुरीद था आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। सरकार वारिस पाक का एक मुरीद पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। तो लोगों ने कहा कि सरकार वारिस पाक से कि हुजूर वो एक मुरीद है आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान देता। फरमाया बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो आपका तकिए कलाम था सुना 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 सुना। वारिस पाक सरकार उठते बैठते फरमाते सुना 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 सुना। सरकार बाबा ताज कहा करते थे हाओ जी हाओ बाबा ताज।
उनका ये तकिया कलाम था। तो सरकार वाली से फरमाते, सुना सुना इधर आओ, तुम्हारे बारे में सुना सुना मैंने सुना है कि तुम कभी कभी पूरब की तरफ मुंह करके अजान देते हो। अजान तो किबले की तरफ, जो पश्चिम की तरफ है, उधर मुंह करके अजान देनी चाहिए। बड़ा भोला भाला मुरीद था, उसने कहा बाबा मैं क्या बताऊं सरकार, ये पश्चिम की तरफ मैं बहुत दिन से अजान दे रहा हूं, लेकिन 2-3 लोग हैं जो पूरब की तरफ से आते हैं, पश्चिम की तरफ से कोई आता ही नहीं है। तो मैंने सोचा जिधर से आते हैं उनको खबर लग जाए, जिधर से नहीं आते उनसे क्या मतलब। बड़े भोले वाले उनके मुरीद थे। बड़ा दरबार है, बड़े बड़े बादशाहों की पगड़ियां उस दरबार में आपस में लड़ते हुए देखी गई है। समझे आप, जिसका कोई नहीं उसके वारिस है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उस बारगाह की हाजिरी का शरफ अता फरमाए। जिंदगी में एक मरतबे जाओ सरकार वाली से पाक की चौखट पे। मेरे आका करीब में सरकार मखदूम सिमना आराम कर रहे हैं। 1100 साल पहले के बादशाह सरकार गाजी पाक आराम कर रहे हैं। गौसुल आलम सरकार शेख अब्दुल हक रुदौली शरीफ आराम कर रहे हैं, जिनका एक जुमला बाप रे बाप, फरमाते मंसूर हल्लाज बच्चा था, एक कतरा पी के बहक गया, अब्दुल हक समुंदर पिए बैठा है, डिकार नहीं ले रहा। इतने बड़े बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल हक रुदौली शरीफ में। सुने, बात चल रही है जैसे मेरे हुजूर हैं, आवाज पहुंची, हाथों को उठा के बोले जैसे मेरे हुजूर हैं, जोर से बोलो वैसा वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे आका, उसने कहा कि साहब अगर वो लौट के ना आया तब। उसकी बीवी ने पर्दे हटा के बोले ओ नौकरजादे सुन, अगर वो लौट के ना आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। नौकर पलटा, उसने कहा मालिकन क्या आप उसे जानती हैं? तो सरदार की, काफिले के सरदार की बीवी कहती है मैं उसे नहीं जानती, लेकिन जब वो मेरे शौहर से बात कर रहा था मैं खेमे का पर्दा हटा के उसे देख रही थी, मैं समझ गई मैं तो इसे नहीं जानती लेकिन पूरी दुनिया इसे जानती हो। कहती मैं फिर गए, उसने कहा फिर क्या हुआ? तो मालिकन कहती है सुन नौकर, मैंने उसे गौर से देखा तो खड़ा था वो, उसके जिस्म का साया नहीं था। जैसे मेरी जबान पर यह आवाज आने वाली थी, इसके तो जिस्म का साया नहीं। दिल से आवाज आई चुप, पूरी कायनात पर इसी का साया है। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से बोले। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमाए इन आवाजों। देखते रहे, अपनी लौ लगाएं हुजूर की तरफ। हमने देखा है कि साबिर भाई, लोगों के बाथरूम में इतने पैसे लग गए ना, 1.5-2 लाख रुपए, कि उनसे पूछिए कि तो बताएंगे इटालियन का ये सामान है, जर्मन से ये आया है, नीदरलैंड से आया है, मैंने 2 लाख बाथरूम में लगाए। उससे पूछो तुमने मदीना देखा है? तो कहता है कि देख लूंगा। अजीब बात है, अफसोस होता है, हुजूर के शहर से मोहब्बत नहीं है। यार जाओ हुजूर का शहर देख लो। लोग कहते हैं यार आसिफ भाई आप कहते हैं मदीने जाओ, फ्लाइट तो नहीं चल रही है, अभी ये क्वारंटीन होना है, कहीं सरानदीप पे कहीं मालदीप पे डाल देंगे 14 दिन के लिए, कैसे जाऊं मदीना? तो मैंने कहा फिर वो तलब पैदा करो कि वो खुद आ जाए। दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ, बहुत दिनों से तड़पती हैं हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे मिजाज में शामिल नहीं मेरे आका, मेरे मिजाज में शामिल नहीं मेरे आका, तुम्हारे नाज मगर मैं उठाना चाहता हूं। मेरे मिजाज में शामिल नहीं मेरे आका, तुम्हारे नाज मगर मैं उठाना चाहता हूं, बहुत दिनों से तड़पती हैं हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूं। आखिरी शेर पढ़ता हूं, उनके कदमों में अपनी टोपी रख करके, मैं कम सुखन हूं, नहीं बोलने का शौक मुझे, नबी के जिक्र का लेकिन बहाना चाहता हूं। मैं कम सुखन हूं, नहीं बोलने का शौक मुझे, नबी के जिक्र का, जैसे मेरे हुजूर है। खामोश तो नहीं हुए आप? उसने कहा जब वो खड़ा था तो मैंने गौर से देखा तो उसके जिस्म का साया नहीं था, मेरे दिल से आवाज आई पूरी कायनात पर इसी का साया। ये बातें हो ही रही थी, मालिकन की नौकर से, नौकर की मालिक से हो रही थी। अचानक हुजूर के 2 गुलाम आ गए। कितने? ऊंची बोले, कम से कम 2 लोग तो बोले। हुजूर के 2 गुलाम आ गए। कहा ओ भाई, अभी अभी मेरे आका जो सवारी लेके गए हैं, घोड़ा खरीद के गए हैं, उसका मालिक कौन है? अपने पैसे ले ले, मेरे नबी ने भिजवाए, मेरे नबी ने भिजवाए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि हुजूर मेरे आका ने भिजवाए हैं।
हुजूर के गुलामों ने कहा मेरे आका ने भिजवाए। किसके घोड़े थे? तो काफिले के सरदार ने कहा यहां आओ, यहां आओ, करीब आओ। जब करीब आए हुजूर के गुलाम, तो उसने कहा ये बताओ वो कौन था? जुमला सुनिएगा, फहमो इदराक के मालिक बैठे हुए हैं। उसने कहा ये बताओ वो कौन था जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया? ओफो, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफ़ा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहा ये बताओ वो कौन था? तो हुजूर के गुलामों ने कहा जो आया था वो मेरा आका, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी। तुमने उन्हें कब देखा? तुमने उन्हें कब देखा? तो काफिले का सरदार कहता है कि मैं अपने खेमे में था, अपने कमरे में था, ये जो तंबू कनात वाले रूप में थे, मैं उसमें सो लेटा हुआ था और पूरे काफिले के लोग अपने अपने खेमे में थे। अचानक उसकी आवाज आई, ये घोड़े का मालिक कौन है? तो मैं पट से बाहर निकल के आ गया, उसकी आवाज सुन के आ गया। हुजूर के गुलामों ने कहा इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है, जो आया था उसकी आवाज सुन के डूबा हुआ सूरज निकल आता है। हाँ, सुभान अल्लाह। कहा कौन था? कहा वही है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, वही है जो वजह तख्लीक कायनात है, वही है जो कायनात की डिलीवरी का सबब है, वही है जो मकसूद कायनात है, अल्लाह का रसूल है वो। तो काफिले का सरदार आगे बढ़ा, बीवी पीछे पीछे, 150 लोग उसके काफिले में शरीक थे, सब पीछे पीछे, सब मदीने गए। उसने जाते जाते हुजूर के गुलामों से कहा क्या बात है? कहा पैसे तो ले लो, कहा पैसे तो ले लो। उसने कहा ये पैसा बाद में लूंगा, पहले उसका मजहब कबूल करना चाहता हूं। आए हाय, सबने हुजूर की बारगाह में अपनी अपनी पगड़ियां उतार के रख दी। ये कहते हुए नजर आए कि आपका जब चेहरा इतना खूबसूरत है तो आपका मजहब कितना खूबसूरत होगा। गोया नारों की आवाज यही आई होगी कि जैसे मेरे हुजूर है, बोलो बोलो, जैसे मेरे हुजूर है। खुदा की कसम हुजूर बड़े हसीन है। ये डेकोरेशन के बाद स्टेज पर जो थिरकने वाले चेहरे होते हैं ना, वो आते हैं तो उनका डायरेक्टर कहता है कि आधे घंटे हो गए हैं, इस प्रोग्राम को अब तब्दील कर दो, जितने लोग स्टेज पे थे वो उतर आए, क्योंकि आधे घंटे की टाइमिंग थी और वो जो मेकअप करवाया गया है वो उसका टाइम खत्म हो रहा, एक्सपायर है। वो जो क्रीम लगी हुई है चेहरे पर, अब ये उतर जाएगी, ये लाइट की गर्मी से फिर से नए सिरे से मेकअप जरूरी है। उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? लफ्ज हुस्न जिसकी वजह से पैदा किया गया, समझे मेरी बात? उससे प्यार क्यों नहीं करते जिसकी वजह से अल्लाह ने लफ्ज हुस्न को पैदा किया है? कोई और है? नहीं है। फिर आपको ये कहना पड़ेगा जैसे मेरे हुजूर हैं। सबने हुजूर की गुलामी अख्तियार की, कहते हुए वापस आए। वाकई इस आसमान के नीचे, जमीन के जजीरे पर ऐसी शख्सियत नजर नहीं है। कैसे कह दिया जालिम ने कि हुजूर की सीरत अच्छी थी, हुजूर की सूरत अच्छी नहीं थी। मैं बताता हूं आगे चलते हुए बात कि हुजूर कितने हसीन थे। सुनेंगे इंशाअल्लाह। फिर से बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा, हाथों को उठा के वैसा। आप इसको अपने दिल में रखो, गलबा हासिल होने करने दो इस ख्याल को कि वाकई जब हुजूर सबसे हसीन है तो मोहब्बत भी सबसे हसीन ही से करते हैं। मोहब्बत भी हमारे घर में जो बहू आती है उसका इंतखाब आम लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, तब इतने खुश होते हैं। जरा सोचो कि हुजूर के हुस्न का इंतखाब परवरदिगार आलम, हुजूर हसीन कितने होंगे। अल्लाह अकबर। अबू किरसाफा एक लड़का है मदीने शरीफ में बगैर बाप का, बाप मर गया, बहुत बेपनाह गरीब इंसान है, नाम है अबू किरसाफा। सुने तवज्जो दी, कहीं जाइएगा नहीं आप, थोड़ी सी बात, एक दो बात करके कदमों में बैठूंगा और माफ़ी चाहता हूँ अगर आपके मिजाज के मुताबिक कोई बात ना हो। अबू किरसाफा कहता है मैं अपने बाप के इंतकाल के बाद मेरे घर में गरीबी बहुत थी, बड़ा गरीब था। मेरी जो घर में गरीबी को दूर करने के लिए, भूखे से बचने के लिए पत्तियाँ खाता था मैं, चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे मैं उनका इस्तेमाल करता था। मेरी माँ बड़ी टूट गई थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, दूसरों के घरों में कुछ रोटियां मिलती तो उसे खाती थी, न उसका पेट भरता न मेरा पेट भरता। अल्लाह अकबर। कहते हैं और हुजूर के आने से फायदा क्या हुआ? शायर ने कहा उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा, तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई है, वो है आमीना की कमाई हलीमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू किरसाफा कहता है मेरी माँ ने मेरी अपनी बहन को यानी मेरी खाला को बुलाया और कहा बहन ये मेरा बच्चा अबू किरसाफा भूखा मर जाएगा,
तेरे पास तो दौलत है, मेरे बच्चे से अपने घर में झाड़ू लगवाया कर, खिदमत लिया कर, इसे कम से कम जिंदा रहने के लिए 2 रोटी दोपहर में 2 रोटी शाम को दे देना। तो अबू किरसाफा कहते हैं मेरी खाला ने कहा ठीक है चल मेरे साथ, मेरे घर चल। अबू किरसाफा कहते हैं मैं अपनी खाला के यहाँ गया। काम क्या सौंपा मेरी खाला ने? कुछ भेड़ बकरियां मुझे दी। कहा इन भेड़ बकरियों को जंगल में रोज लेके जाया करो, इन्हें चरवाहे के तौर पर लेके जाओ और शाम को इनका पेट भर जाए तो इसे वापस लेके आ जाना। देखिए अबू किरसाफा कहते हैं मैं बकरियां लेके जाता और शाम को वापस लेके आता। कहते हैं कि अबू किरसाफा एक दिन बकरियां लेके जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। हाय हाय, बोले बोले बोले, कह दे सुभान अल्लाह। यार अगर ये बताया जाए कि उधर से हुजूर आ रहे थे तो ये तो खुशी का मकाम है। हाँ, अगर ये जुमला कबूल हो जाए तो फिर यहां भी करम हो सकता है कि नहीं? यहां भी करम हो सकता है। पीर मेहर अली शाह साहब किबला गोलरा शरीफ में कादरी बुजुर्ग हैं लेटे हुए हैं, उनका मुरीद उनके पैर दबा रहा था। बोला हुजूर दुआ कर दो बगदाद शरीफ चला जाऊं। कहा आवाज पहुंची, कहां बताएं उसे? कहा हुजूर दुआ कर दे बगदाद शरीफ चला जाऊं, दुआ कर दे बगदाद शरीफ चला जाऊं। आपने कहा क्या करने बगदाद जाएगा? कहा हुजूर गौस पाक का दरबार देखना चाहता हूं। आपने फरमाया कि अगर गौस आजम यहीं आ जाए तब? तस्करे गौसिया में लिखा है सामने हुजूर गौस आजम खड़े थे। क्या मतलब? मतलब यह कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या? समझ गया आप? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, ये बड़ी बात है। ये बरकत इसमें भी मिल सकती है, हुजूर के आने की खुशी मना ले तब आप। समझे? तवज्जो दे आप, बहुत अच्छा लग रहा, रूहानियत का माहौल है। मेरे आका उधर से तशरीफ ला रहे थे, इधर से अबू किरसाफा भेड़ बकरियां लेके जा रहा था। हुजूर को देखा तो देखते ही रह गया, दंग रह गया। हुजूर की पेशानी देखा, हुजूर की पलक मुबारक पलकें शरीफ देखा, हुजूर के लबो रुखसार को देखा, जकन मुबारक को देखा, हुजूर की जुल्फ शरीफ को देखा, हुजूर की मुबारक रेशे मुबारक को देखा, देखता रह गया। अल्लाह अकबर। क्या कहा था पाकिस्तान के शायर ने कि जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रेहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। हुजूर को देखा तो देखता रह गया। तुम्हारे नबी की बात चल रही यार, मेरे इमाम ने तुम्हारे लिए कहा है, तुम कह सकते हो। दुनिया में कोई इज्म हो ये नहीं कह सकता, ये किसी को अथॉरिटी है ही नहीं है, आप कह सकते हो। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। ये हमारा का एरो आपकी तरफ शूट करता है और कोई कह ही नहीं सकता। कौन देता है देने को? बोले बोले बोले, कौन देता है देने को? सुभान अल्लाह। कोई नहीं देता, हुजूर देते हैं। जिंदगी भी हुजूर देते हैं। अल्लामा फैज़ अहमद ओवैसी ने हदायत बख्शिश की शरह लिखी है, वो 25 जिल्दों में, हर जिल्द 500 सफ़ात के ऊपर है। उसमें लिखते हैं कि गजाली दौरा अल्लामा सैयद सईद अहमद काज़मी अमरोहवी सुम्मा पाकिस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह गजाली दौरा थे। एक मरतबे बस पे जा रहे थे दिल्ली के करीब में, तो जगह नहीं थी, सीट नहीं थी। वो कहते हैं कि बस में खड़े होके वो जा रहे थे, ऊपर से लोहे की छड़ पकड़े हुए थे, और तीसरी सीट पर आगे देखा तो कई लोग बैठे थे टोपी लगा करके, उनमें से एक शख्स भी नजर आया। बहरहाल कहते हैं वो ड्राइवर ने ब्रेकर पे ब्रेक मारी तो अल्लामा सैयद सईद अहमद काज़मी अमरोहवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह। क्या कहा? जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह। जैसे या रसूल अल्लाह कहा, वो जो तीसरी सीट पर आगे बैठा हुआ था उसने मुड़कर घूर करके हुजूर को देखा। आपने उसे देखा तो समझ गए ओहो ये या तो मुर्तजा हसन दरबंगवी देवबंदी है या नूर मोहम्मद टांडवी देवबंदी है। आप समझ गए और आप मुस्कुरा उठे, ओहो मैंने हुजूर का नाम लिया। ये मुड़ के फिर आगे ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, फिर आपने कहा या रसूल अल्लाह। उसने फिर मुड़ के देखा, घूर करके देखा। आप समझ गए कि निशाना सही जगह लग रहा है। इमाम के इस शेर पर अमल हो रहा है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। कहते बात आगे बढ़ती रही, वो सफर जारी था। अचानक फिर उसने ब्रेक मारी, मैंने फिर कहा या रसूल अल्लाह। तो वो उसने कहा कंडक्टर साहब इन मौलवी साहब को समझा दीजिए, मौलवी साहब को समझा दीजिए, मौलवी साहब को समझा दीजिए। तो कंडक्टर ने कहा भाई वो चचा उधर खड़े हैं, आप सीट पर बैठे हैं, उनको सीट भी नहीं मिली, आप सुकून से हैं, वो आपको टच भी नहीं कर सकते, किसी चीज से नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते आपको तकलीफ उनसे किस बात की हो रही है? बोले नहीं उनको समझा दीजिए, उनको समझा दीजिए। फिर जब ब्रेक लगी तो फिर आपने कहा या रसूल अल्लाह। उसने कहा देखा नहीं आपने, इनको समझा दिए। तो उसने कहा बाबा अजीब बात है यार,
वो तो धार्मिक तौर पर तकलीफ हो रही तो अपने धर्म के तौर पर नबी का नाम ले रहे हैं, इसमें चिल्लाने की बात क्या है यार? अजीब आदमी हो, क्या तकलीफ आपको हो रही है? बर्नीन इनको समझा दीजिए। अल्लामा सईद अहमद काज़वी मुस्कुराते रहे। आगे बगैर ब्रेकर के ड्राइवर ने हल्की सी ब्रेक लगाई, आपने जोर से कहा या रसूल अल्लाह। वो देवबंदी चिढ़ करके खड़ा हो गया। उसने कहा मौलवी साहब लीजिए, अब आप ही बैठिए इस पे सीट पे। आपने यही शेर पढ़ा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। यार सीट भी हुजूर देते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। कहने का मतलब है कि यार ये ट्रेन और बसों की सीट भी हुजूर देते हैं। क्या अकीदा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कह के तो देखो हुजूर से यार, सुभान अल्लाह। हुजूर कितना करम फरमाते हैं। जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। अबू किरसाफा कहते हैं मैंने हुजूर को देखा तो देखता रह गया। खुदा की कसम हुजूर बड़े खूबसूरत हैं। कभी पूछो जाके मक्के के पहाड़ों से कि तुमने तो हुजूर को देखा है। कभी जाके पूछो मदीने के पहाड़ों से, मदीने की गलियों से, तुमने हुजूर को देखा है। अगर कभी मौका मिल जाए तो चांद सूरज से बातें करो कि तुमने तो हुजूर को देखा है, तो आवाज़ यही आएगी, मैं क्या बताऊं जैसे मेरे हुजूर हैं। खुदा की कसम कोई नहीं, कोई माने तो न माने तो, पूरी कायनात एक तरफ, आशिक का लहजा एक तरफ, जैसे मेरे हुजूर हैं। अबू किरसाफा कहते मैं हुजूर को देख रहा था, देखते देखते बस मेरे अंदर का कुफ्र बाहर आ गया। हुजूर की गुलामी मैंने अख्तियार की, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया। कहते मैं अपनी भेड़ बकरियां लेके जंगल चला गया, हुजूर का पता पूछ के गया तो बकरियां छोड़ करके, अल्लाह भरोसे छोड़ करके मैं हुजूर की मस्जिद में हुजूर को देखने के लिए आ गया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कहते मैं हुजूर को देखता रहता था, कभी हुजूर के कदमे शरीफैन, कभी हुजूर की मुबारक उंगलियों को देखता, कभी हुजूर के तलवे शरीफ को देखता, बस हुजूर को देखता था, हुजूर को देखता था, हुजूर को देखता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं एक दिन मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गईं, शिकायत मेरी खाला के घर आ गई। खाला ने पता किया अबू किरसाफा कहाँ था, तो किसी ने बताया कि कई दिन से अबू किरसाफा बकरियां जंगल में छोड़ के कहीं चला जा। मेरी खाला ने तहकीक किया कि पता करो ये जाता कहाँ है, तो किसी ने कहा कि ए अबू किरसाफा की खाला, तेरा अबू किरसाफा तो मुसलमानों के नबी के पास जाता है। बस जलाल आ गया उसकी खाला को। उसने अपनी बहन को बुलाया, अबू किरसाफा की माँ को। माँ आ गई। शाम को अबू किरसाफा घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा खबरदार मेरे करीब बैठ। अबू किरसाफा बैठ गए। बड़े जलाल में उसकी खाला थी, करीब में उसकी माँ बैठी हुई थी। कहा बहन क्या बात है? तो अबू किरसाफा की खाला ने कहा ऐ मेरी बहन, गरीब बहन, सुन, तेरी गरीबी की वजह से मैंने इस तेरे बेटे को अपने घर पे रखा, गरीबी की वजह से, वरना बहुतीरे नौकर मुझे मिलने वाले। बहुत लोग थे मेरे घर में नौकरी करने के लिए, सिर्फ गरीबी की वजह से मैंने तेरे बच्चे को अपने घर में रखा है। ये इतना बड़ा बदअहद निकला, वादा शिकन निकला, वादा के खिलाफ करने वाला, वादा तोड़ने वाला निकला कि मेरी बकरियां ये रोज लेके जाता है, रोज मेरी बकरियां लेके जाता है और उसे छोड़ करके पता चला है ये मुसलमानों के नबी की गुलामी अख्तियार कर चुका है। ऐ मेरी बहन इसे समझा दे, वरना इसे लात मार के बाहर कर दूंगी मैं, मुझे इसकी गरीबी से फिर कोई सरोकार नहीं। ऐ मेरी बहन इसको समझा दे कि मुसलमानों के नबी के पास मत जाया कर। अबू किरसाफा की माँ ने कहा बेटे तुझसे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे मरे हुए बाप का वास्ता, गरीबी का ख्याल रख, घर में भी कुछ नहीं है, तेरी खाला भगाएगी कहाँ जाएगा, कोई डाकू तुझे उठा ले जाएगा, कोई बेच देगा मेरे बेटे, तू अलग हो जाएगा, लिहाजा मुझसे वादा कर कि मुसलमानों के नबी के पास कल से नहीं जाएगा। अबू किरसाफा ने यह सुना तो क्या कहा वो सुन लें आप। दिल कहे तो कोई एक शख्स सुभान अल्लाह कह दे, बाकी सब लोग सुने गौर से। आपके दिल की मुझे जज्बात की नहीं, मुझे आपके दिल में इश्क रसूल के चिराग की चमक देखनी है। अबू किरसाफा की माँ ने कहा बेटे वादा कर मुझसे कि कल से मुसलमानों के नबी के पास नहीं जाएगा। अबू किरसाफा ने कहा माँ ठीक कहती हो, तुम्हारी बात तो मानूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। कहा वो क्या है? कहा एक मर्तबे तुम भी मेरे नबी को देख लो। अल्लाह हाय हाय, पता चल जाए कि तुम भी यही कहो, उसी कबीले से तुम्हारा भी ताल्लुक हो, जैसे, जोर से बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। अल्लाह अकबर। हुजूर की परवरिश कबीले बनु साद ने हुई। मैंने उस पूरे इलाके को देखा, खुदा की कसम उस घर को देखा, नमाजें पढ़ी, अफ्तारी की, जहां हुजूर का बचपन गुजरा है, अम्मी हलीमा का मकान। आज भी उस पहाड़ से खुशबू आती है। क्या मतलब? जैसे मेरे हुजूर हैं। हाँ
वैसा कोई नहीं। हुजूर यार क्या किरदार था मेरे आका का। मेरे आका को देखने के लिए जिनके दिमाग काम नहीं करते थे वो भी बेचैन रहा करते थे। हुजूर की ज़ियारत के लिए मदीने शरीफ में एक पागल औरत थी, वो आ गई हुजूर के दरबार में। हुजूर गुलामों के साथ बैठे थे। उसने कहा मुसलमानों के नबी बाहर आइए। मेरे आका उठे, खरामा खरामा बाहर तशरीफ लाए। वो औरत धूप में खड़ी थी, हुजूर भी खड़े हो गए। क्या बात है, बस कुछ कहे जा रही है, हुजूर सुन रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं, वो कुछ कहे जा रही है और हुजूर के गुलाम परेशान हैं कि अजीब बात है। हुजूर उसकी बात को सुन रहे हैं जो दिमागी तौर पर कमजोर है, जिसका दिमाग डिस्टर्ब है, वो पागल है। बहरहाल कोई क्या कर सकता था। हुजूर खड़े हैं और वो खड़ी थी, वो कुछ कह रही थी, हुजूर सुन रहे थे। बस थोड़ी देर के बाद उसने कहा मुसलमानों के नबी जाइए अपने गुलामों के पास। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता अपने गुलामों के करीब जब आके बैठे, उमर फारूक आजम खड़े हो गए। बोले कि हुजूर आप कहाँ गए थे इतनी देर तक? तो हुजूर फरमाते हैं उस औरत ने मुझे बुलाया था। उमर फारूक आजम कहते हैं सरकार वो पागल है, पागल औरत पागल है, पूरे मदीने में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। उस दुनिया में भी हुजूर ने साबित किया, वो पागल लोग भी ऐलान करें जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। आपको तो रब ने अक्ल दी है, फिक्र, सेंस, दिमाग, तखय्युल दिया है। आपको चाहिए कि अपनी रूह का फैज अपने कल्ब को दे दें, फिर अपने कल्ब का फैज अपनी फिक्र को दे दें, फिर अपनी फिक्र का फैज अपने दस्त बाजू को दे दें, ताकि लोग देखने वाले कहें आपके हाथ और पाँव को कि ये मुसलमान का हाथ है, ये मुसलमान का पाँव है। दुआ मांगा करो अल्लाह हमारी आंखों को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी समातों को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी जबान को मुसलमान बना दे। अबू किरसाफा बोले अम्मी चल के एक मरतबे तुम भी हुजूर को देख लो, चल के देख लो। तो उनकी माँ ने कहा ठीक है बहन। बोले ठीक है, कल चल के इसके नबी को भी देख लेते हैं, परसों से वहां जाना बंद कर देगा। देखिए परसों से वहां जाना बंद कर देगा। उसकी माँ भी आ रही है और उसकी खाला भी आ रही है। हुजूर की बारगाह में माँ भी आके बैठी, खाला भी आके बैठी, अबू किरसाफा भी आके बैठा। माँ हुजूर को देख रही है, अबू किरसाफा अपनी माँ को भी देखता, हुजूर को देखता। अपनी माँ से बोला अबू किरसाफा अम्मी हुजूर यही हैं। क्या कहा? अम्मी हुजूर, हुजूर यही है। तो माँ ने कहा चुप, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। आय पहली मुलाकात में आंखों की जबान ने गोयाई का शरफ अता किया जैसे मेरे हुजूर हैं। अजीब बात है, 50-50 साल के हो गए, कुरान पढ़ पढ़ के अब तक न समझ सके हम कि हुजूर से ज्यादा कोई हसीन नहीं है। सीतापुर के शायर ने कहा था अनवारे किबरिया से है खिलकत रसूल की, हिम्मत है शिरक कह दो ये शिरकत रसूल की। मसरूफ थे तिलावत कुरान में रसूल, कुरान कर रहा था तिलावत रसूल की। अल्लाह हुजूर कितने हसीन, ये बावर तो कराओ यार, ऐलान तो करो, बताओ तो अपनी बेटियों को बताओ। अबू किरसाफा कहते अम्मी अम्मी हुजूर यही हैं। माँ ने कहा चुप, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। थोड़ी देर तक आपकी माँ हुजूर को देखती रही, टुकटुकी बांध के देखती रही। फिर माँ ने एक जुमला कहा, उसे याद कर ले। माँ ने कहा बेटे अबू किरसाफा खबरदार मेरा दामन छोड़ देना, मोहम्मद का दामन कभी न छोड़ना। हाय 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 अल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसे मेरे हुजूर हैं, ये हुजूर की आमद आमद का महीना है। हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो नबी जिस महीने में आया वो इसी महीने में हुजूर के मुबारक रुख अनवर शरीफ के तज़किरे की तौफीक अल्लाह ने दी है, जो हम और आप सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी तौफीक पर डिपेंड करता है। आपके सुनने से और मेरे सुनाने से कुछ भी नहीं होता जब तक वो न चाहे। समझ रहे हैं आप? मौजू क्या है? कल क्या बताओगे किसी चाय खाने पर बैठ के? वैसा कुछ बातें अगर याद रहेंगी तो एक चाय पीने के लिए आप किसी चाय खाने पर बैठना तो 3 चाय के पैसे लेके जाना और इंतजार करना। आज जो भी आएगा उसको चाय मैं पिलाऊंगा, उसे बताऊंगा कि हुजूर कितने खूबसूरत हैं। चाय खानों पर भी हुजूर की मजलिस सज सकती है। समझ रहे ना आप? समझ रहे हैं आप? एक बुजुर्ग थे, बोले कि एक उनके मुरीद ने कहा हुजूर मुझे कुछ कारोबार बता दें। बोले कारोबार करोगे? बोले हाँ। बोले तुम्हारे यहाँ बियर बार है?
वो शराब की भट्टी। बोले हुजूर वो तो बाजार में है, उससे क्या मतलब, कोई धंधा पानी बताएं। बोले बस उसी के सामने चना बेचा करो। शराब की भट्टी के सामने बोले चना बेचा करो। बोले हुजूर अरे वो सब शराबी लोग मेरे पास आएंगे। बोले हाँ आएंगे, जब उनकी चढ़ी होगी तो वो अपनी बात करेंगे, उतर जाएगी तुम नबी की बात करना। जब उनकी चढ़ी होगी तो वो अपनी बात करेंगे, उतर जाएगी तुम नबी की बात करना। जाओ। आपको मालूम है 2-4 महीने भी नहीं गुजरे कि शराब खाने पर मदरसे का बोर्ड लग गया। तब्दीली की इम्कानात, रब की जात से उम्मीद तो रखे मेरे भाई, समझे आप। अल्लाह अकबर। जैसे मेरे हुजूर है वैसा कोई नहीं। अबू किरसाफा का पूरा घराना हुजूर की गुलामी अख्तियार करके वापस आया। ये हुजूर के मुबारक चेहरे का कमाल है। कैसे कह दिया जालिम ने कि हुजूर का चेहरा खूबसूरत नहीं था। एक बात और सुन के मैं गुफ्तगू करीब करीब खत्म कर दूंगा, इजाजत है। एक बात सुन कहता हूं मैं हुजूर के हुस्न के हवाले से। इसको पीर करम शाह अज़हरी साहब ने और अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने बयान किया है और दीगर बुजुर्गों ने बयान किया है। बड़ी प्यारी रवायत है हुजूर के चेहरे के हवाले से। जरा फिर से कह दें, जैसे मेरे हुजूर हैं, जोर से बोलो, वैसा वैसा कोई नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ से निकले ना मदीने शरीफ की तरफ। अच्छा, आप में से कोई है जो मदीने शरीफ गया हो? हाथों को उठा के बताए, कोई है जो मदीने शरीफ गया हो? अच्छा, वो मुबारक भाई के वालिद साहब हैं, हाजी साहब हैं, माशा 3 लोग हैं। मिंबर शरीफ के उलमा। मैं गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि पहली फुर्सत में मदीना शरीफ देखने की तैयारी कर लो। समझे आप? जो लोग 2 साल पहले से जिनसे कहा जाता था जाके हुजूर का दरबार देख लो, वो बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, नौबत नहीं आई। समझे? पैसे धरे के धरे रह गए। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ कहते हैं, गरीब है वो इंसान जो कमा के मर गया। समझ रहे आप? गरीब है वो इंसान जो कमा के मर गया। अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो, जाके हुजूर का दरबार देख लो यार। हाँ, इंतजार करती है मदीने की गलियां हुजूर के गुलामों से। पैसे आ जाएं तो फिर बगदाद शरीफ भी जाओ इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सरकार गौस आजम के खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा सूफी असदुल्ला शाह बगदादी फरमाते हैं, ऐसा नहीं है। गौस पाक फरमाते हैं ऐसा है। वो ये गौस पाक फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। हाँ, सारे पैसे तो अपने घर में लगा दिए भाई, हुजूर के दरबार में जाओ यार। हाँ, बात है कि जैसे मेरे हुजूर है वैसा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले मक्के शरीफ से। कहां से? जोर से बोलो, बातें समझ में आ रही हैं? कहां से निकले? मक्के शरीफ से। हुजूर निकले मक्के शरीफ से जाने के लिए मदीने शरीफ। जब मदीने शरीफ के करीब पहुंचे, मान कुछ कोस बाकी रह गए थे, कुछ कोस बाकी रह गए थे। जब हुजूर करीब पहुंचने तो हुजूर ने क़याम फरमाया, रुक गए, ठहर गए। और सिद्दीक अकबर से हुजूर ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक, वो सामने वाले घर पे दरवाजे पे जाके दस्तक दो, अंदर से जो निकले उससे कहना कुछ खाना वगैरह हो तो दे दो। सुन ले बस, अंदर से जो निकले उससे कहना कुछ खाना वगैरह हो तो दे दो। मेरे आका के भेजने पर अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए। दरवाजे पे जाके साबिर भाई दस्तक दी तो अंदर से एक औरत निकल के आ गई। जब उसने अबू बकर सिद्दीक को देखा तो खुश हो गई। कैसा सादिक चेहरा है, कैसा अमीन चेहरा है, बहुत खुश हो गई। आपने फरमाया कि बहन तेरे घर में कुछ खाने को है? उसने कहा नहीं। कहा हो तो दे दो, पैसे ले लो। उसने कहा ऐ मुसाफिर, तुम इतने सच्चे चेहरे के मालिक नजर आ रहे हो, पैसे की बात क्या है? उसे क्या पता था, ये तो गुलाम आया है, अभी तो नबियों के इमाम का आना बाकी। हाँ, कहते तेरे घर में कुछ है? तो कहते कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कहा कुछ नहीं है? कहा कुछ हो तो दे दो। कहा मुसाफिर होती तो कोई भी चीज होती तुझे दे देता, कुछ नहीं है। सिद्दीक अकबर वापस पलटे हुजूर की बारगाह में। मेरे आका फरमाते हैं क्या बात है? तो वो कहते हैं कि सरकार, उस औरत ने इनकार कर दिया, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है बस। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि हुजूर कुछ नहीं है। तो मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर, अगर तुम कहो तो मैं भी ट्राई कर लूं, अगर तुम कहो तो मैं भी एक मरतबे जाके दस्तक दे दूं, मैं भी कोशिश कर लूं उस दरवाजे पे जाके। फरमाते अल्लाह उसके रसूल की जैसी मर्जी हो। सरकार तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे। अब उस दरवाजे पर हुजूर ने दस्तक दी। एक शेर गजल का शेर है मुबारक भाई। दस्तक में कोई दर्द की खुशबू जरूर थी,
दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। हाय हाय हाय, दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी। दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। अब जब हुजूर ने दस्तक दी, अंदर कोई है। अब वो औरत भी निकल के बाहर आ गई और उसके साथ 6-7 साल का एक बच्चा भी निकल के बाहर आ गया। जब दोनों ने हुजूर को देखा तो दंग रह गए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी ऐसी मुबारक चेहरों वाली किरणें नहीं देखी, दंग रह गए। बच्चे ने अपनी माँ की उंगली पकड़ के कहा, माँ 7 साल हो गए, कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। माँ ने कहा, चुप, तू कैसे 7 साल में देखता, 40 साल की मैं हूं, अब तक मैंने नहीं देखा। हाय हाय हाय, जैसे मेरे हुजूर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चा अपनी माँ से कहता, माँ इसकी उंगलियां तो देख। माँ कहती है, पेशानी से छुट्टी ही नहीं मिल रही। बेटा कहता है, इसके कदमे नाज की मुबारक लय देख। मेरी माँ ये कैसा हसीन इंसान है, किस खानदान में ये पैदा हुआ है। मेरे आका खामोश खड़े हैं तो कायनात की नब्ज रुकी हुई है। और जब हुजूर ने कुव्वते गोयाई जाहिर की, हुजूर ने अपनी ज़बान मुबारक खोली, तो वो बच्चा कहता, पूरा घर मेरा महकने लगा। तुम्हारे नबी की बात हो रही है। एक आपकी बेटी की ससुराल में तारीफ कोई कर दे तो पूरा मैका खुश हो जाता है। यार उसकी तारीफ हो रही है जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाता है। जैसे मेरे हुजूर है वैसा। माँ बेटे हुजूर को देख रहे थे और दंग थे। अल्लाह अकबर, दंग थे। हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया कि ऐ बहन, तेरे घर में कुछ खाने को है। जैसे हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया डॉक्टर साहब, वैसे पूरी झोपड़ी उसकी महक गई। हुजूर की जबान से जुमले निकले, पूरा घर महक गया। अब सुनिए आप, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़े लिखे बुजुर्ग नहीं थे, किसी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे, लोअर की तालीम भी हासिल नहीं की, आमदनामा और मिनहाजुल अरबिया से मुलाकात तक नहीं की, मंतिक और फलसफे से बगलगीर कभी नहीं हुए, कभी किसी इदारे के करीब से भी गुजरे नहीं। लेकिन शेख अब्दुल अजीज दब्बाग की खुसूसियत ये थी, दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनके करीब आते थे। आसान बता दूं, कहते थे हुजूर एक हदीस शरीफ में पढ़ना चाहता हूं, तो वो कहते पढ़ो। जब वो हदीस शरीफ लोग पढ़ते तो पूछते थे शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से, अब बताएं कि ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है। उम्मी बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ऐसे बैठते, सामने वाला हुजूर की हदीस शरीफ पढ़ता और आप फरमाते, खुश हो जा, मुबारक हो, ये हदीस शरीफ हुजूर ने बयान फरमाई। बहुत गौर सुने। फिर कोई कहता हुजूर एक हदीस शरीफ और है, उसे भी पढ़ो। जब उसे पढ़ता आप फरमाते, तौबा करो, ये हुजूर ने नहीं फरमाया, ये हदीस शरीफ असली नहीं है, डुप्लीकेट है, बाद में गढ़ी गई है, इसे जहन से निकाल दो। किसी ने पूछा, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग तुम पता कैसे करते हो कि हदीस शरीफ हुजूर ने बयान की है और ये बात हुजूर ने बयान नहीं की है? तो शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रो के बोले, खुदा की कसम, जो हदीस शरीफ हुजूर बयान करते हैं, जब वो कोई अपनी जबान से अदा करता है तो हर्फ महकने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। यार पता तो करो यार, हुजूर की जब आवाज इतनी महकदार है, खुशबूदार है, तो जात कितनी महकती होगी यार। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा था हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, डॉक्टर साहब, कि हुजूर के पसीने की खुशबू उम्मे सुलैम लगाएं अपनी बेटी को शादी के दिन तो उनकी औलाद महके, फिर उनकी शादी हो तो फिर उनकी औलाद महके। मुअर्रिखीन राइटर्स कहते हैं, मुसन्निफीन कहते हैं कि वो जो खुशबू हुजूर के पसीने की उम्मे सुलैम ने लगा के अपनी बेटी को रुखसत किया था शादी के दिन, उस खुशबू का असर था कि 7 नस्लें महकती थीं। नस्लें समझते ना भाई? हाँ शुक्रिया। 7 नस्लें महकती थी। मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है। मुबारक भाई सुने आप, हुजूर फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है, और हुजूर की खुशबू 7 नस्लों को महका रही है, तो हुजूर को कौन सी खुशबू पसंद थी? सवाल कायम हुआ कि नहीं? हुजूर के पसीने की खुशबू 7 नस्लों को महका रही है, यानी 350 साल तक कमोबेश लोग एक मरतबे लगाते हैं तो 350 साल तक उनकी औलादों की औलादों से महक आती है।
मैंने कहा जब हुजूर का पसीना खुद इतना महकता है तो हुजूर कौन सी खुशबू, ये उम्मे सलमा लगाते थे, ये मजमुआ लगाते थे, ये बखूर लगाते थे, ऊद की खुशबू थी, काय की खुशबू पसंद थी हुजूर को। तो सूफी सुल्तान फरमाते हैं तुम धोखे में हो, हुजूर को इखलाक की खुशबू पसंद थी। क्या बात कही, सुभान अल्लाह। हुजूर को इखलाक की खुशबू पसंद थी। यार ये चीज कब हमारे पास आएगी? 2-3 मिनट में गुफ्तगू तमाम। समझे मेरी बात को? अपनी हुजूर के आने का मकसद जो है वो समझो पहले। वो एक टॉपिक है लगे, बस मुझे इसी इर्द गिर्द रह के 2-4 मिनट में बातें करनी है। मैं बात तो हुजूर की पाकीज़ा चेहरे नूर के हवाले से कर रहा था और आप नारा लगा रहे थे। नारा क्या लगा था आपका? एक दूसरे से पूछ के बताएं। जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं है। बच्चा हुजूर को देखता, माँ हुजूर को देखती। मेरे आका फरमाते हैं ऐ बहन तेरे घर में कुछ खाने को है। मुबारक भाई देखे, बड़ी प्यारी बात, मुझे बहुत पसंद है। ऐ बहन तेरे घर में कुछ खाने को है। तो बेटे देखो, आवाज नहीं, आवाज नहीं, हुजूर की बात करता हूँ बेटे, खामोश। बहन तेरे घर में कुछ खाने को है। तो उस औरत ने कहा कि माफी चाहती हूँ मुसाफिर, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे आका फरमाते हो तो दे दो। उसने कहा कि आप पर तो जान वारने का दिल कहता है, पूरा घर कुर्बान करने का दिल कहता है। आप इतने हसीन हैं। जब सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा था तो क्या कुर्बान नहीं किया था अपना घर? अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं लुटाया राहे हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। हुजूर आप पर तो दिल वारने का कहता है। आप कह रहे हैं कुछ हो तो दे दीजिए। हुजूर माफी चाहती हूं मेरे घर में कुछ नहीं है। तकलीफ तो नहीं हो रही भाई आपको? बस सुन ले, आखिरी बात है। उस औरत ने कहा कि हुजूर आप पर तो जान देने का दिल कहता है, खाने की औकात क्या है? मैं माफी चाहती हूँ मेरे घर में कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं भूख लगी है मेरे भाई सिद्दीक को, मुझे भी हो तो कुछ दे दो। उसने कहा कुछ भी नहीं है। बच्चे ने कहा अम्मी ये क्या मांग रहे हैं? माँ ने कहा बेटे ये खाना मांग रहे हैं। बच्चे ने माँ से लिपट के कहा अम्मी मेरे हिस्से का भी इन्हें दे दो। कहा मेरी माँ मेरे हिस्से का भी खाना इन्हें दे दो, पूरी जिंदगी कभी आपसे खाना नहीं मांगूंगी। मेरे माँ मेरी तकदीर वाले रिस्क को भी इस जात के हवाले कर दो। अरे मेरी माँ ऐसा मुसाफिर फिर दोबारा पता नहीं आए कि ना आए। माँ ने कहा ना बेटे कुछ भी नहीं घर में। हुजूर ने दाएं बाएं देखा, हुजूर ने दाएं बाएं देखा। अल्लामा आजमी साहब भी इसको बयान फरमाते हैं, बड़े बड़े राइटर्स फरमाते हैं हुजूर ने दाएं बाएं देखा। एक बिल्कुल मरियल, बिल्कुल मौत के मुंह में जाने वाली एक मुर्दा जैसी बकरी एक खूंटी में बंधी हुई खड़ी थी। उसकी सींग धसी हुई थी, आंखें भी उसकी बिल्कुल गड्ढे जैसी थी, पेट चिपका हुआ था, पैर उसके बिल्कुल कमजोर थे। अब और तब की मेहमान थी वो बकरी। इमाम आजम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक बकरे और बकरियों की जो उम्र होती है वो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल की में मर जाती हैं। बकिया रब चाहे तो 1000 साल जिंदा रखे, वरना बकरे और बकरियों की जो उम्र हमारे यहाँ है ना, इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती, ये 13, 14, 15 साल में मर जाती हैं। समझ गए मेरी बात? ये साइंसी एतबार से भी है, ये कुदरती तौर पर जो मामलात है अल्लाह चाहे तो इन्हें क़यामत तक जिंदा रखे। तो हुजूर फरमाते हैं कि ये बकरी किसकी है? उसने कहा है तो मेरी। मेरे आका फरमाते हैं ऐ बहन अगर तुम इजाजत दो तो इसका दूध मैं दूं लूं। मुख्तारे दो आलम हैं जो चाहे जिसे लिख दें, है कौन दो आलम में रोके जो कलम उनका। हा? फरमाते हैं कि अगर इजाजत दो तो इसका दूध दूं लूं। तो उसने कहा कि ऐ मुसाफिर ये दूध नहीं देती है। मेरे आका फरमाते हैं तेरे कहने से नहीं देती है, मेरे कहने से चांद 2 टुकड़े हो जाता है। हाय मेरे कहने से डूबा हुआ सूरज पलट आता है। नाना ये दूध नहीं देती। मेरे आका फरमाते हैं मेरे कहने से देगी। उसने कहा हुजूर ये देती दूध नहीं है, अब तो ये मरने के इंतजार में हम लोग हैं, इसको दफन करने के इंतजार में। काफी दिन से इससे मोहब्बत है इसलिए है तो बस, वरना अब तक तो इसे जंगल में जानवरों के हवाले कर देती। हुजूर फरमाते हैं इजाजत दो मैं इसका दूध दूं लूं। उसने कहा जैसी मर्जी आपकी। मेरे आका फरमाते हैं बर्तन लाओ। सुनो यार झारखंड और मुबारक बिहार की इस संगमी जमीन पे रहने वालों, मेरे आका फरमाते हैं बर्तन लाओ। एक बाल्टी लाई गई। बाल्टी तो थी नहीं, मिसाल के तौर पर, ठीक है,
एक बाल्टी लाई गई, हुजूर ने उस बाल्टी को लिया, बकरी के करीब जाके मेरे आका बैठ गए, रब का नाम लिया, बकरी के सूखे हुए थन पे हुजूर ने अपनी ताजा उंगलियां चस्पा की, हल्का सा प्रेशर बनाया, अल्लाह का नाम लिया। मेरे आका ने जैसे ही रब का नाम लेके हल्का सा प्रेशर दिया, दबाया, छन छन की आवाज आने लगी। अगर समझ गए हैं तो जरा कोई और कह दे सुभान अल्लाह। मुझे बहुत ज्यादा आवाज पसंद नहीं है, इसी अंदाज के लोग पसंद हैं। मैं तो आपको अपने सर पे रख के लेके जाना चाहता हूँ। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ अब्दुल रऊफ भाई। अल्लाह आप सबको उलमा किराम की जूतियों की ताजीम की तौफीक अता फरमाए।